पंजाब हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट में एतमाद के वोट पर अहम समात। जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा कि परवेज़ इलाही को साबित करना है कि उनके पास अक्सरियत है। आपके पास पूरा मौका था, इतने दिन में एतमाद का वोट ले लेते। जस्टिस आबिद शेख ने कहा कि 17 दिन गुजर चुके और कितना वक्त चाहिए? हमने आपको मुनासिब वक्त दिया, आपको आखिर में एतमाद के वोट के लिए जाना पड़ेगा। परवेज़ इलाही के वकील ने गवर्नर के एतमाद का वोट लेने की ऑफर मुस्तरद कर दी। समात कल सुबह तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए $9.7 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया। रकम का ऐलान कौम की इज्जत, तौक़ीर और एतमाद का इजहार है जो पाकिस्तान पर किया गया। मुखालिफिन ने हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा किया। मुखालिफिन के प्रोपेगंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। रकम की एक एक पाई अवाम की खुशहाली और तरक्की पर निछावर होगी। जेनेवा में दुनिया को विफाक नहीं, तमाम सूबों की यगानियत का पैगाम दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि सियासी मुखालिफिन को हुकूमती इक़दामात हज़म नहीं हो रहे। सियासी मुखालिफिन ने डिफ़ॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई है। कमर्शल बैंकों में पड़े आम सार्फिन के डॉलर्स पर अपोजिशन हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा कर रही है। IMF से मुआहदे के तहत कुछ मालियाती इक़दामात उठाएंगे जिनका आम लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। IMF से मईशत के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए $16 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ गलत तासुर जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ख़त्म हो गया। मईशत के हवाले से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से दो शिकार किए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आवाज़ उठाई, मुखालिफिन को मुँह तोड़ जवाब दिया। 8 माह में जो मेहनत की उसका फल नज़र आ रहा है। यूरोपीय यूनियन ने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आटे का मामला सिर्फ और सिर्फ सूबाई है। गंदम के ज़खायर जो कौम की ज़रूरत हैं वो पूरे हैं। अफसोस की बात है कि मिलें ताउन नहीं कर रही या ब्लैकमेल कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठे। जो इन्होंने चीनी के साथ किया सबको याद है। कराची से खैबर तक मुल्क भर में आटे का बहरान, शहरी परेशान, मर्द और ख़वातीन की लंबी लंबी कतारें। मुल्तान पतोकीम आरिफवाला में आटा नापैद। पेशावर में आटे के 20 किलो थैली की कीमत में 150 से 200 रुपए तक कमी। मालाकंड में आटे की किल्लत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। आलमी बैंक ने 2023 में इक़्तिसादी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मईशत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहेगी। मौजूदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान। गुज़श्ता साल जून में 2023 के लिए पाकिस्तान में 4% शरह नमू की पेशगोई की गई थी। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया दुनिया भर में 2023 में शरह नमू 1.7% रहेगी। नायाब गैस के महंगे दाम। नोगरा ने गैस 74% तक महंगी कर दी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस 406 रुपये 28 पैसे और सुई सदर्न सार्फिन के लिए 469 रुपये 28 पैसे फ़ी MMBUT महंगी। जबकि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 से होगा। सार्फिन को 6 माह के इजाफी बिल अदा करने पड़ेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने का आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ऐलान। कहा कि हुकूमत गैस कंपनीज में अपना मुनाफा कम करके बोझ खुद उठाएगी। गैस सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हुकूमत इसे कम करना चाहती है। आम आदमी पर बोझ डाले बगैर इस मसले को हल करने के लिए मज़ीद इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। परवेज़ इलाही के पास 186 अराकीन नहीं, वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को यकीन। बोले पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वह इस्लामाबाद वापस आऊँगा। हमारे पास 179 अराकीन हैं। रन ऑफ इलेक्शन में हम कामयाब होंगे। तहरीक इंसाफ के अराकीन हमारे साथ आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI अराकीन के आड़े आ रहा है। वज़ीर आला को 20 से 22 दिन मिले। वज़ीर आला ने रोज़ाना अरबों रुपए की करप्शन की।
पीटीआई का पंजाब असेंबली में 188 अरकान की हिमायत का दावा। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालत ने एतमाद का वोट लेने का कहा तो हुक्म मानेंगे। 5 MPs को 5 अरब 20 करोड़ की ऑफर्स की गई। पंजाब में असेंबली तहलील होगी, नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। महमूद रशीद बोले, मोमिना वहीद अपना वोट भी हमें ही देगी। राना सनाउल्लाह वापस इस्लामाबाद जाए और वहां अपना काम करे। तहरीक इंसाफ के दो अरकान पंजाब असेंबली मोमिना वहीद और खुर्रम लगारी का परवेज़ इलाही को वोट ना देने का ऐलान। रुकने पंजाब असेंबली मोमिना वहीद ने 5 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा किसी पार्टी से राबता नहीं हुआ। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में दावा किया कि परवेज़ इलाही को तहरीक इंसाफ के 20 से 25 अरकान वोट नहीं देंगे। इमरान खान से नहीं, परवेज़ इलाही से इख्तिलाफ है। खुर्रम लगारी ने बयान में कहा कि वो मुस्लिम इक़्क़ाफ़ के साथ नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून का परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। तारर ने कहा कि मोनिस इलाही पैसे बैरून मुल्क डिपॉजिट कराने गए। मोनिस इलाही की तरह परवेज़ इलाही को बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। परवेज़ इलाही का नाम ECL में डालने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला मज़ीद नहीं भाग सकते। एतमाद का वोट लें, नहीं तो घर जाएं। री इलेक्शन होगा। पंजाब में CM नून लीग का होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अपोजिशन के हर गैर आईनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पहले से ज़्यादा पुरज़्म हैं। बेपर की उड़ाने वाले अपने मज़मूम मज़ाहिब में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हर आने वाले लम्हे मजबूत होता रहा। नून लीग इंतशार का एजेंडा लेकर चल रही है। बदकिस्मती से कुछ अनासर ने सियासत को व्यापार बना लिया। कौम देख रही है कि किस तरह ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के केस में लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच बनाने की सिफारिश जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा कि दरखास्त में मुतादिद आईनी मामलात हैं जिनकी तशरीह होना बाकी है। वफाकी हुकूमत के वकील को इमरान खान की दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज़। केस में इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मज़ीद मोहलत भी मांग ली। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस में साबिक वज़ीर आज़म के वकील को अदालत जाने में जल्दबाजी न करने का मशवरा दे दिया। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने कहा कि कमीशन पर एतमाद करें, हो सकता है जो आपको लगता है वो फैसला ना आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि दरख्वास्त गुजार आज भी पेश नहीं हुए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज की तैनाती से मुताल्लिक खत पर वजारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को जवाब। कहा कि आर्मी और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे तैनाती के लिए दस्तयाब होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर पाक फौज की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया गया। GHQ ने कहा कि महकमा दाखिला सिंध पहले दर्जे या फिर स्टैटिक तैनाती पर मतलूबा दस्ते फराहम करने की जिम्मेदार है। बर्फबारी, बारिश और ठंडी हवाएं मुल्क को जाड़े ने जकड़ लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके बर्फबारी की लपेट में। स्कर्दू, शांगला में पहाड़ों पर सफ़ेदी बिछ गई। वादी लीपा में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। चमन ज़ियारत में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। कोयटा में बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से दर्जा हरारत गिर गया। बाला इलाकों की सैर को जाने वाले खबरदार, एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं।